सीरियल गुम में किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में भाग्यश्री काफी ज्यादा परेशान होती है। सभी उसे आराम करने की सलाह देती है, लेकिन भाग्यश्री कहती है कि तुझे मेरी आराम की चिंता है और मुझे मेरी बेटी रिद्धि की चिंता है। रिद्धि से मेरी बात नहीं हुई है, अब तू बहाना बनाना बंद कर। तभी भाग्यश्री कहती है कि अगर रिद्धि से मेरी बात नहीं हो पाई तो मैं रिद्धि से मिलने अमेरिका चली जाऊंगी। तारा भाग्यश्री से कहती है, अमेरिका कोई नासिक नहीं है मम्मा जो तुम चली जाओगी। अमेरिका जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और उतने पैसे लाओगी कहाँ से। भाग्यश्री कहती है कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी बेच दूंगी, लेकिन मैं रिद्धि से मिलने अमेरिका जाऊंगी। तभी सभी और तारा मिलके भाग्यश्री को सोफा पे सुलाते हैं और सभी अपने मन में सोचती है कि मम्मी जी पे क्या बीत रही होगी ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और जब बच्चे पे मुसीबत आती है तो माँ को का मन बेचैन हो जाता है। दूसरी तरफ मारुति रिद्धि के पास मैगी बना के लाता है और रिद्धि को मैगी खाने के लिए कहता है। मारुति कहता है कि एक बार खा ले तेरा पेट भर जाएगा। रिद्धि मारुति के हाथ से मैगी खा लेती है। फिर मारुति रिद्धि को कपड़ा ला के देता है। कहता है तूने बहुत दिनों से एक ही कपड़ा पहना हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लेके आया हूँ। रिद्धि उससे कपड़ा भी लेती है और रिद्धि को मारुति के बिहेव में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आता है। रिद्धि सोचती है कि आखिर मारुति ये सब क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मारुति शायद रिद्धि से प्यार करने लगा है और रिद्धि के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी तरफ सई सभी से कहती है कि मम्मा मेरा फोन चेक करो, शायद मेरा फोन खराब हो गया है। सई फोन चेक करती है, कहती है नहीं तुम्हारा फोन खराब नहीं है, लेकिन सई कहती है कि मम्मा फोन खराब हो गया है क्योंकि पुकी अंकल को फोन नहीं लग रहा है। सभी को सब कुछ याद आ जाता है कि इसके फोन में नंबर तो मैंने ही ब्लॉक किया है, तो फोन कहाँ से लगेगी। दूसरी तरफ नील तेजस्विनी के रिजल्ट आने की खुशी में सेलिब्रेट करता है अपने कैबिन में बैठ के और तेजस्विनी से बात करता है। कहता है कि आज आपका रिजल्ट आया है और आप इतनी मेहनत से ये एग्जाम को पास की है, लेकिन ये खुशियां मनाने के लिए आप मेरे पास नहीं हैं। और वो बहुत सारी बातें तेजस्विनी से करता है और रोता है। वहीं पे वो सोचता है कि काश आज तेजस्विनी मेरे साथ होती तो मैं उसके साथ मिलके ये सब सेलिब्रेट करता, लेकिन वो तो ये सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ रुकी ही नहीं। पता नहीं वो क्यों यहाँ से चली गई और क्यों मेरी जिंदगी से चली गई। दूसरी तरफ सई कॉल लगाती है अपने पुकी अंकल को, लेकिन सई का कॉल पुकी अंकल को नहीं लगता है क्योंकि सभी ने इस फोन में भी उसका नंबर ब्लॉक करके रख दिया है। सई बोलती है कि मम्मा आप सही कह रही हैं, पुकी अंकल के पास नेटवर्क नहीं है इसीलिए कॉल नहीं लग रहा है, मैं दादी से लगवा लेती हूँ, लेकिन सभी उसे मना करती है। दूसरी तरफ नील भी सई को कॉल करने की कोशिश करता है। कहता है ये सेलिब्रेशन मैं अपनी छोटी पुकी के साथ कर सकता हूँ, और वो उसे कॉल लगाता है लेकिन कॉल नहीं लगता है। तभी नील एक पार्क में जाके छोटा सा केक लेके सेलिब्रेट करता है और सोचता है कि काश आज छोटी पुकी मेरे साथ रहती तो मैं उसके साथ ये सब चीज सेलिब्रेट करता, लेकिन वो भी मेरे साथ नहीं है। नील वहां से उसको वीडियो कॉलिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लग पाता है। नील को समझ में नहीं आता है कि आखिर फोन क्यों नहीं लग रहा है। ना ऑफिस से फोन लग रहा है, ना इस पार्क से फोन लग रहा है। तभी एक शराबी उसके पास आता है और वो केक खाने की कोशिश करता है और नील से पूछता है कि आखिर तुम ये सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो। तभी नील उसको बताता है कि ये सेलिब्रेशन मेरी बीबी का रिजल्ट आने की खुशी में है। तभी वो शराबी कहता है कि तुम्हें तो अपनी बीबी के साथ ये चीज सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी नील कहता है मेरी बीबी मेरे पास नहीं है, वो गुजर चुकी है। वो शराबी कहता है कि हम दोनों का सेम सेम लफड़ा है, मेरी बीबी किसी और के साथ भाग गई और तुम्हारी बीबी तुम्हें छोड़ के चली गई, यानी हम दोनों की बीबी छोड़ के चली गई। शराबी नील को शराब पीने का ऑफर देता है। नील कहता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। तभी वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को बार बार कॉल किया, लेकिन वो मेरे नंबर को ब्लॉक कर देती थी और मेरा कॉल नहीं लगता था। तभी नील को समझ में आता है कि सभी ने सही का भी नंबर ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए मेरा भी कॉल नहीं लग रहा है। और नील के समझ में सारी बातें आ जाती है। नील समझ जाता है कि इसीलिए मेरा फोन नहीं लग रहा है। शराबी फिर से नील को शराब पीने की ऑफर देता है और नील उसके हाथ से बोतल लेके पूरा बोतल पी जाता है और नील को पूरी शराब चढ़ जाती है। दूसरी तरफ रिद्धि भाग रही होती है जंगल में और मारुति उसका पीछा कर रहा होता है।
मारुति हंस रहा होता है और रिद्धि बहुत डरी हुई रहती है और हाथ जोड़कर मारुति से विनती करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन मारुति नहीं मानता है और मारुति रिद्धि को शूट कर देता है और रिद्धि वहीं पे खत्म हो जाती है। मारुति हंसने लगता है और सभी चौंक के उठती है, सभी नींद में रहती है और सभी ये सब चीज सपने में देख रही होती है। सभी मन में सोचती है कि आखिर मैं ये सपना क्यों देख रही हूँ, कहीं रिद्धि परेशानी में तो नहीं है। सभी ये सब चीज सोच ही रही होती है, तभी उसे नील की आवाज सुनाई देती है। सभी मन में सोचती है कि पहले तो मैंने इतना भयावह सपना देखा, उसके बाद अब मुझे नील की आवाज सुनाई दे रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन नील की आवाज उसे फिर सुनाई देती है और सभी को लग जाता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि नील आया हुआ है। सभी खिड़की से झांक के देखती है तो वहां पे नील शराब पी के बैलून लेके खड़ा रहता है और अपनी छोटी पुकी को पुकार रहा होता है। सभी नीचे नील के पास जाती है और गुस्से में नील से कहती है कि ये क्या तमाशा कर रहे हो यहाँ पे, तुम यहाँ से चली जाओ। नील कहता है कि मैं अपनी छोटी पुकी से मिलने आया हूँ और मैं उसे मिल के रहूंगा। तभी सभी कहती है कि नॉर्मल रहते तो भी मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने देती और इस हालत में तो बिल्कुल मैं नहीं मिलने दूंगी, तुम यहाँ से जाओ। नील कहता है कि उसे देख के मेरे दिल को सुकून मिलता है, मैं उसके लिए अब जीने लगा हूँ, तुम मुझे उससे अलग नहीं कर सकती हो, वो मेरी जिंदगी बन चुकी है। और नील अपना प्यार जाहिर करता है सई के लिए। सभी कहती है कि तुम नशे में के हालत में यहाँ आके हल्ला कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो, बाहर वाले लोग क्या सोचेंगे, तुम क्यों मेरे इमेज को खराब करने पे लगे हो। नील कहता है कि मुझे बस मेरी छोटी पुकी से मिला दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सभी कहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगी, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। नील कहता है आप सभी मैडम नहीं जानती वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे जीने की सहारा बन चुकी है, उससे मिलके मेरे दिल को सुकून मिलता है। और शराब के नशे में नील अपने दिल की सच्चाई सभी के साथ शेयर करता है। सभी ये सारी बातें सुन के शॉक्ड रह जाती है कि नील सई से कितना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सभी इस हालात में नील को सई से मिलने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। वो रोकने की कोशिश करती है लेकिन नील वहां पे खड़ा ही रहता है और कहता है जब तक आप मुझे उससे नहीं मिलने दोगे तब तक मैं यहीं का यहीं खड़ा रहूंगा। सभी ये सारी बातें सुन के चौंक जाती है और सभी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन नील अड़ा रहता है। नील कहता है कि मैं जब तक अपनी छोटी पुकी से नहीं मिलूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और वो जोर जोर से सई को आवाज लगाने लगता है और सारी बातें देख के सभी को काफी ज्यादा शौक लगता है कि आखिर नील इतना ज्यादा प्यार सई से कैसे करने लगा। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सई नील के साथ फादर्स डे सेलिब्रेट करती है और सई और नील काफी ज्यादा खुश होते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल घूमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।